सभी बच्चे ध्यान दें। आज जो ये टॉपिक भेजा जा रहा है ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। इसमें इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है या किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाता है। इसके एक विकर्ण पर धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर एक सेल जोड़ा जाता है। ये एक तो व्हीटस्टोन का एक साधारण एक इंट्रो था। एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन जिन्होंने एक सेतु का निर्माण किया और जिसमें रचना ऐसे की कि 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाता है जिसके एक विकर्ण पर धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर एक सेल लगाया जाता है। 2 विकर्ण होंगे चतुर्भुज में, एक विकर्ण पर धारामापी दूसरे पर सेल। अब आइए इसकी शर्त को पढ़ते हैं यानी प्रतिबंध को पढ़ते हैं। संतुलन का प्रतिबंध क्या रहेगा, इसमें क्या होता है। यदि व्हीटस्टोन सेतु में लगे धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, ये बात ध्यान दें, व्हीटस्टोन सेतु में लगे धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो व्हीटस्टोन के अनुसार चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों, ये कोटेशन देखें, चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ये चित्र देखिए, इधर P लगा है, इधर Q लगा है, इधर R लगा है, इधर S लगा है। एक विकर्ण ये है, इसमें एक सेल लगी हुई है और एक विकर्ण ये है, इसमें धारामापी को लगाया गया है। ये यहाँ पर धारामापी लगा है। तो P/Q यानी संलग्न भुजाएं और शेष 2 संलग्न कौन सी हो जाएंगी, ये तो P/Q बराबर R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध है। ये सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ लें। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध क्या है, चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अगर P, Q, R और S अगर इस प्रकार से लगाए गए हैं तो P/Q बराबर R/S। ये हो गया प्रतिबंध। इसमें इसी तरीके से इसको हम सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS एक प्रतिरोधों को ABCD की चारों भुजाओं को पर चित्रानुसार जोड़ा गया है, जिसमें 2 कुंजियाँ लगी होंगी, एक ये K1 और एक यहाँ K2। दबाने पर धारामापी में अगर कोई विक्षेप नहीं होता है तो क्या होगा, देखिए इसको। कोई विक्षेप अगर ना हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, चित्रानुसार बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से वहाँ पर देखेंगे एक बंद पास होगा जिसमें एक ये देखिए A, B और D, यानी ये एक बंद पास बना, बंद पास ये। तो इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे और इसके बाद ये एक बंद पास होगा, इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे। इधर भी लगा सकते, ये एक बंद पास हो जाएगा, ये एक चारों ओर का ये बंद पास हो जाएगा, ये यहाँ पर भी प्रयोग किया जा सकता है। तो अब देखिए बंद पास ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम प्रयोग किया तो किरचॉफ के द्वितीय नियम ये है कि उस बंद पास में किसी खंड में बहने वाली धारा और उसमें प्रतिरोधों का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है उसमें लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो I1P माइनस, इसकी डायरेक्शन विपरीत है, इसको मैं दिखा देता हूँ। इसकी डायरेक्शन देखो, ये ऐसे बंद पास माना जा रहा है, ऐसे चक्र चलेगा ऐसे इस तरीके से। तो इधर धारा ऐसे आ रही लेकिन इधर विपरीत जा रही, तो ये माइनस के चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखो
आई पी माइनस आई टू आर बराबर 0, क्योंकि उसमें कोई सेल नहीं, तो आई वन पी बराबर आई टू आर। इसके बाद बी सी डी में किरचॉफ का द्वितीय नियम, आई वन क्यू माइनस आई टू एस। इसमें आई एस की ओर जो धारा है, एस में आई टू जो बहने वाली धारा है, उस मार्ग के पास एक डायरेक्शन से प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे कर लो या ऐसे प्रदर्शित कर लीजिए। तो जो इस डायरेक्शन में धारा है वो प्लस की, और जो इसके विपरीत आएगी वो माइनस की आएगी। तो अब इसमें देखो आई वन क्यू माइनस आई टू एस बराबर आर, आई वन क्यू बराबर आई टू एस। समीकरण 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दिया, तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू कैंसिल, बचा गया पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। अज्ञात प्रतिरोध को एस माना जाता है, ये ध्यान रखिए सवालों में कौन सा प्रतिरोध अज्ञात मानोगे, एस। तो एस बराबर आर इंटू क्यू अपॉन पी, ये रहा। अनुपाती भुजाएं नोट भी पढ़ लें। अनुपाती भुजाएं कहलाएंगी इसमें ए बी व बी सी, ये अनुपाती भुजाएं होंगी। संयुग्मी भुजाएं कहलाएंगी बी डी व ए सी, और ज्ञात भुजाएं जो होंगी वो ज्ञात भुजा कहलाएगी ए डी, और अज्ञात भुजा डी सी, जिस पर एस लगाया जाएगा। संतुलन के लिए लिखा जाएगा, संतुलन के लिए संतुलन की शर्त बी बी बराबर बी डी, ये ध्यान रखें, ये इसमें देख लें। यहाँ का विभव और यहाँ का विभव बराबर होना चाहिए, तब धारा नहीं बहेगी। तो बी बी बराबर बी डी। असंतुलित सेतु के लिए बी बी डज नॉट इक्वल टू बी डी। अगर असंतुलित सेतु है तो यहाँ जो बी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है, तो इसका विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर नहीं हो, अगर है तो असंतुलित सेतु है। चौथा पॉइंट, तीसरा, सेल तथा धारामापी के स्थान पर आपस में बदलने पर सेतु के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ धारामापी लगा है, इसमें यहाँ पर सेल लगा है, अगर इनके स्थान आपस में बदल देंगे तो सेतु के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए धारामापी वाली भुजा सेल वाली भुजा को संयुग्मी बोलते हैं, इसीलिए संयुग्मी भुजा उनको कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सबसे अधिक सुग्राही होता है जब, यानी व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होगा, जब चारों प्रतिरोधों के मान लगभग एक ही कोटि के होंगे। अगर कोई मेगा ओम में लिखे हैं तो मेगा ओम ही रहे, किलो ओम में अगर हैं तो किलो ओम में ही रहें चारों, तो समझ लीजिए व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। इसके बाद